प्रोटेस्ट में जाके अपने आप ही भाग के आई हैं? नहीं, वो लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? हाँ जी, वो लोग कभी नहीं सपोर्ट नहीं करते, वो हमें रोकते नहीं किसी चीज। नहीं रोकते। हाँ जी। तो आप ये मुझे बताइए कि यहाँ कब से आई हैं आप? हमें यहाँ पे हो गए 3-4 दिन हो गए हैं। 3-4 दिन से आप यहीं रुक रही हैं? हाँ जी। नाइट स्टे भी कर रही हैं? नाइट स्टे मतलब हम लोग रूम ले रखा है, तो हम 10-11 बजे के बाद चले जाते हैं। कब एक आध दिन रुके थे। पूरे आप दिन आप यहाँ रहती हैं? पूरे दिन यहाँ आए। अच्छा, ये मतलब क्यों जरूरी है यहाँ इस प्रोटेस्ट में आना या अपनी भागीदारी देना आपके हिसाब से? मतलब जो पेपर लीक अगर हम लोग नहीं देंगे तो और लोग भी नहीं देंगे। यही तो देखते हैं लोग कि मतलब कि अगर सामने वाला कुछ नहीं कर रहा तो हम क्यों जाएं। हम लोगों को जब हमें देखेंगे तो लोग और हमसे अट्रैक्ट होंगे, इंस्पायर होंगे, देखेंगे और यहाँ पर आएंगे। इतने दिनों से 10वां दिन है आज प्रोटेस्ट का, ठीक है? अभी तक कोई असर नहीं पड़ा सरकार पे, है ना? नहीं पड़ा। 2 दिन से अभी स्ट्राइक पे बैठे हैं। हाँ जी। इसका क्या असर होगा? वो तब उम्मीद है थोड़ी है कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। वैसे अब सोनम वांगचुक ना कोई छोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है, साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है वो। हाँ जी, हाँ जी। और इतना कुछ करने के बाद, जब इतना बड़ा नाम होने के बाद भी, उसके बाद अगर आपको बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाए, आपको देशद्रोह के केसेस लगाए जाए ऊपर, और आप यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठे हो और आप पर किसी की नजर तक ना जाए, नेता सरकारी तो आप छोड़ दीजिए, जो सत्ता में सरकार बैठी है उसका तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के किसी नेता का भी आपके लिए कोई समर्थन का ट्वीट या कोई मैसेज ना आए, इसे कैसे देखती हैं आप? मतलब बस देखते हैं कि अपने आप से मतलब है, वो बस चाहते हैं कि मतलब तो हम जैसे हमारे डिस्कस्टिंग है, बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है ये। मतलब हमसे तो खुद नहीं देखा जा रहा। अब 2 दिन से वो इतनी गर्मी में कैसे वो भूख हड़ताल पर हैं। जो भी मतलब देख के लगा उनको अभी तक दे देना चाहिए था। हाँ जी, उन्होंने चेतावनी भी दी थी पिछली बार जब वो आए थे, चेतावनी दी थी। हम तो वो लोग को दे ही रहे हैं कि, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। उनको अपना ना एटीट्यूड आ गया, उनको घमंड आ गया उनको अपने ऊपर। नहीं, ये तो बीजेपी में तो ये शुरू से है कि अगर आपने मांग लिया तब तो हम नहीं देंगे। हमारे किसी नेता का आप इस्तीफा मांग लो या उन पर कोई एलिगेशन लगा दो, तब तो हम बिल्कुल अड़ जाती है बीजेपी। बस ना क्या कहते हैं, जो उनके तलबे चाटेगा वो उनकी, बाकी जो उनके खिलाफ जाएगा वो देशद्रोही है, पाकिस्तानी है। अच्छा। हाँ जी। या दहशतगर्द है। दहशतगर्द है, जैसे हम लोगों को कहा जा रहा है। सीजी वालों को मतलब अलग ही नाम दिया जा रहा है। ये लोग कुछ अलग ही हैं, ये लोग कुछ अलग है, जुड़ गए हैं, कुछ अलग है, इन्हें कुछ पता नहीं है। देश के युवा तो है ही नहीं, कह रहे हैं कि हाँ ये तो पता नहीं एक अलग ही हो गया है, क्योंकि ना उनके खुद के बच्चों के साथ नहीं हुआ ना। आप क्या पढ़ाई करती हैं? हाँ जी, मेरी एजुकेशन वो क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन चल रही है। आप ग्रेजुएशन चल रही है आपकी, तो आप अपनी पढ़ाई छोड़कर आए हैं? हाँ जी, हाँ सब छोड़ के आए हैं। क्या करें अब, थोड़ा जब तक अपने घर में कुछ ना हो तब तक कुछ ना जाए। बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब लोग आते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप क्या कर रही हैं, आपने नीट का एग्जाम दिया था, फुल फॉर्म बताई दिया है। मतलब कहते हैं आप किसी को इस चीज से इमोशनली डैमेज करने का इमोशनल डैमेज है ना। वो लोग फुल फॉर्म से, बड़े बच्चे हैं, पढ़ लिख के आए हैं इतनी दूर से, और नीट और सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं बताने आया है। लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र है हमारा, और जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो एक प्रोटेस्ट, हंगर प्रोटेस्ट जैसी, अनशन जैसी, धरना प्रदर्शन जैसी ऑप्शन ही लास्ट में बच जाती है। जो आज कॉकरोच पार्टी के नेतृत्व में सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट का आपने जिक्र किया, वो दिल्ली के जंतर मंतर पधार चुके हैं। भारत भर से बच्चे यहाँ सप्ताह भर से अधिक गर्मी में झेल रहे हैं, यहाँ पर तरह तरह की यातनाओं का और तरह तरह की चीजों का सामना कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक मांग है, जिस शिक्षा मंत्री ने पद पर रहते हुए 90 बार से अधिक शिक्षा में बारंबार भ्रष्टाचार हुआ, उसको इस्तीफा देते। लेकिन आज बीजेपी जैसे ही सशक्त पार्टी के ऊपर में, कान के ऊपर में जू नहीं रेंग रही है। 22 राज्यों में वो सरकार बना चुकी है, लेकिन उनको नहीं पता है जनता जनार्दन लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। यही जनता ने उनको बनाया है और यही जनता इनको सड़कों पर उतार दिया। तो देख सकते हैं देश भर से किस प्रकार दिल्ली के जंतर मंतर पर, जी दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम अहमद परवेज है और अभी मैं दिल्ली में ही वर्किंग हूँ। सो हम बेसिकली इस प्रोटेस्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देने आए हैं यहाँ पर। बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए, उसी के लिए हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया है वो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं है, मतलब एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो हमारे देश का एक फ्यूचर है। तो बच्चा पढ़ करके आगे समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देगा और लोगों को वो एजुकेट करता और समाज की सेवा करता अपने, ठीक है, अपने प्रोफेशन के थ्रू। तो इसी तरह से कोई एक स्टूडेंट महज एक स्टूडेंट नहीं है, वो एक हमारे देश का उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये युवा को इस तरह से स्थिति खराब हो रही है देश की,
युवा का फ्यूचर और ज़्यादा बुरा है, पूरे दौर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आप कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आई हुई है? उत्तर प्रदेश से। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम महर है। जी महर जी, कहाँ से आई हुई हैं? मैं उत्तर प्रदेश जी बिजनौर से। तो आप आई हुई हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, तो क्या चाहते हैं सरकार से? मैं चाहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें अपना, क्योंकि अगर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं दी है, जो उनसे गलतियाँ हुई हैं, इतने सारे बच्चों की जान गई है, ठीक है, तो इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। जी मैंने देख रहा हूँ जो आप लोगों ने 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सुधार होता दिख नहीं रहा। गवर्नमेंट अच्छे कामों में देर कर रही है, ये भी एक अच्छे काम है, वो करे तो तब भी देरी करेगी। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें, और जो यूथ भी सड़कों पर उतरी है इसका समर्थन करें और इस्तीफा देना हटे। सरकार तो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, क्या जेएनजे भी इसी बात को समझ चुका है? हाँ, मुझको लगता है सब लोग समझते हैं, जो भी मेरे क्लासमेट्स हैं, जो भी मेरे रूममेट्स हैं, उसमें आज तक संध्या चौधरी से पहले उन्होंने नहीं किया, अभी तक कभी कोई हिंदू मुस्लिम को नहीं, कभी उन्होंने कोई आज तक बात नहीं की, कभी भी आज तक अभी भी मेरे सब तरह के। जी तो क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आज देश में भर में जो ये नहीं पहुंच पाए हैं जंतर मंतर के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ जो नहीं आए हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात बताएं और कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करें। अब उनको अगर इनको भी पार्टी को भी फॉलो नहीं करें तो अपना अकेले स्टैंड लें वो, और जो गलत चीज़ हुई है उनके लिए आवाज़ उठाएं। इस समय कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं आप, या शिक्षा के मुद्दों को सपोर्ट कर रही हैं? मैं शिक्षा के मुद्दों को सपोर्ट कर रही हूँ, जिसने उसके लिए आवाज़ उठाई है उसके समर्थन में उसके साथ हूँ। पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, और इसी प्रकार से यहाँ पर खाली चम्मच बजा करके दिन के दोपहरी में लगभग 2:30 बजने वाले हैं, और इस समय यहाँ प्रोटेस्ट जारी है। आप देख सकते हैं देश भर से युवा आए हुए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है।